सो ये क्वेश्चन है एनक्लेस बुक सॉन्डर्स का 8th एडिशन का यूनिट हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 445. When caring for a client with an internal radiation implant, the nurse should observe which principles. Select all that apply. So रेडिएशन थेरेपी का मतलब हम पहले समझेंगे. दो टाइप से रेडिएशन थेरेपी दिया जा सकता है. एक तो टाइप है कि ये हमारा पेशेंट है और ये हमारा रेडिएशन का सोर्स, कि इस सोर्स से रेडिएशन निकलेगी और हम इस पेशेंट के ट्यूमर में ये रेडिएशन डालेंगे और इससे कैंसर ठीक करेंगे. तो ऐसी रेडिएशन थेरेपी जिसमें कि रेडिएशन का सोर्स पेशेंट की बॉडी से बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, तो उस तरह की रेडिएशन थेरेपी को टेलेथेरेपी या फिर एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है. और दूसरी चीज, अगर रेडिएशन का सोर्स ये हमारा पेशेंट है और पेशेंट के अंदर ही हम लोग रेडिएशन का सोर्स इम्प्लांट करें, तो ये भी दो टाइप से हो सकता है. या तो हम उसे ओरल सॉल्यूशन पिलाएं या फिर आईवी इंजेक्ट करें. दूसरा मेथड हो सकता है कि हम बॉडी में कहीं पर इम्प्लांट कर दें. तो जब हम रेडिएशन सोर्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर ही लगाते हैं तो उसे रेडिएशन थेरेपी को ब्रैकीथेरेपी के नाम से जाना जाता है. सो हमने क्या समझा इसमें कि दो टाइप से दिया जा सकता है, ओरली या फिर इम्प्लांट के थ्रू. और अगर हम ओरल देंगे तो वो होगा अनशील्ड रेडिएशन, और अगर हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट करेंगे तो उसे सील्ड रेडिएशन कहा जाएगा. तो अगर हम किसी को अनसील्ड रेडिएशन करते हैं तो उसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो उसके फीसेस होते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल होंगे, क्योंकि जो रेडिएशन है वो फीसेस के साथ एक्सक्रीट आउट होगा और बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने उसको सॉल्यूशन मिला के पिलाया था. लेकिन जो इम्प्लांट वाले हैं उनमें जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, उनके जो फीसेस होंगे, वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होंगे. सो ये दो टाइप की थेरेपी, टेलेथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी थी. इसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है और ब्रैकीथेरेपी को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि रेडिएशन का सोर्स बॉडी के अंदर होता है. सो रेडिएशन का केयर कैसा करना होता है, जब भी किसी ऐसे पेशेंट को अटेंड करना है जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, तो उसको पहली बात प्राइवेट रूम में रखा जाएगा. प्राइवेट रूम में रखने के बाद क्या हम उसके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं या फिर दिन भर में 2-3 घंटा साथ में गुजार सकते हैं? तो ऐसा नहीं है. क्यों नहीं? तो याद रखना कि जब भी किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी चलता है तो उसकी बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, फैलाती है. सो बॉडी एमिट्स द रेडिएशन. सो मैक्सिमम टाइम फॉर स्पेंडिंग इन मेडिकेशन एंड अदर केयर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट. जिस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसको केयर देने में, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए हमको 30 मिनट से ज्यादा उसके साथ नहीं रहना. उसको 30 मिनट से ज्यादा टाइम देना ही नहीं है पर शिफ्ट में, और 30 मिनट मैक्सिमम टाइम ही दिया जा सकता है. तीसरी बात, उसका बाथरूम प्राइवेट होना चाहिए. जब भी कभी इस पेशेंट को अटेंड करने जाएंगे तो लेड शील्ड एप्रॉन पहनकर जाना है. जब भी कभी इस पेशेंट के रूम में जाएंगे तो एक डोजीमीटर लगा के जाना है, जो कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है उसको ये मेजर करेगा. और चिल्ड्रंस लेस देन 16 ईयर ऑफ एज और प्रेग्नेंट लेडी को रेडिएशन थेरेपी नहीं दिया जाता. सो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे. 1. लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट टू 1 आवर पर शिफ्ट. सो जैसे हमने पढ़ा कि रेडिएशन वाले पेशेंट को 30 मिनट पर शिफ्ट से ज्यादा तो टाइम देना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. 2. कीपिंग प्रेग्नेंट वुमेन आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम. तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन वाले पेशेंट के रूम से दूर ही रखना चाहिए. 3. प्लेसिंग द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम विद अ प्राइवेट बाथ. ये भी सही है, हमने बताया पेशेंट को प्राइवेट रूम और प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए. 4. wearing a lead shield when providing direct client care. So this is also right. 5. removing the dosimeter film badge when entering the client's room. तो डोजीमीटर का जो बैच है वह क्लाइंट के रूम में जाने के लिए ही लगाया जाता है. क्लाइंट के रूम में जाने से पहले नहीं रिमूव किया जाता. डोजीमीटर कितना रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है वही तो वो मेजर करता है. 6. allowing individual younger than 16 year old in the room as long as they are 6 feet away from the client. 16 year old से कम वाले और प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. इस क्लाइंट के रूम में तो जाना ही नहीं चाहिए. इवन इनको 6 फीट दूर भी खड़े रहना इज नॉट अलाउड. सो ये जो इमेज दिख रही है ये है फिल्म बैच डोजीमीटर, और साइड में जो इस पर्सन ने पहन रखा है ये है लेड एप्रॉन. हमेशा इसको ही पहन के जाना चाहिए.